घुसपैठ का ग्राउंड जीरो, जी गुरदासपुर का दीनानगर इलाका। अब तक की जांच में कई ऐसे सबूत मिले हैं जो ये इशारा करते हैं कि पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई, लेकिन पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं। तो हम आपको दिखाएंगे घुसपैठ के ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट, मगर उससे पहले बात जरा पाकिस्तान से जुड़ते तार और फिर भी इससे इनकार का सिलसिला। सरहद से मिले सुराग, जीपीएस ने दिए संकेत, आतंकियों के लिबास और हथियारों से हुई पुष्टि, रेलवे ट्रैक पर मिले नाइट विजन कैमरे से हुआ कंफर्म, आतंकी तो पाकिस्तान से ही आए थे। इसके पूरे सबूत और आतंकियों के रूट की पड़ताल हम आपको दिखाएंगे। इन सबूतों के हवाले से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राज्यसभा में कहा कि गुरदासपुर में आतंकवादी रावी नदी के जरिए घुसे थे। तीनों आतंकियों ने सेना की वर्दी पहनी हुई थी और वो चाइनीज ग्रेनेड और AK-47 से लैस थे। लेकिन पाकिस्तान इन तमाम सुरागों के बावजूद हमले में अपनी जमीन पर पल रहे आतंकियों का हाथ मानने से इनकार कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे सरहद पर गोलीबारी और सीज फायर तोड़ने के बाद अपने हाथ झाड़ लेता है। हमने गुरदासपुर हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। हमने बार बार कहा है, भारत और पाकिस्तान दोनों ही आतंकवाद के शिकार हैं, लेकिन हर हमले के बाद बगैर जांच पड़ताल के ही उंगली पाकिस्तान की तरफ उठाई जाती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों के बेशर्म बयान के पीछे का सच। गुरदासपुर में कैसे हुई दहशतगर्दों की घुसपैठ? भारत में 22 किलोमीटर अंदर कैसे आ गए आतंकी? पंजाब में आतंकी हमले पर सबसे बड़ी पड़ताल, क्योंकि गुरदासपुर हमले के बाद निशाने पर तो बातचीत का अगला दौर लग चुका है। So the kind of evidence that is coming to surface that Pakistan is behind the Gurdaspur attack, do you think dialogue is still a way out with Pakistan? Well, that's a view the government will take and the External Affairs Ministry will take. I would not like to comment on this. That's a part of a diplomatic strategy. But the evidence that it's an attack from across the border now appears to be overwhelmingly conclusive. तो गुरदासपुर के आतंकी हमले का मकसद यही था। अगले महीने NSA लेवल की बातचीत होनी तय थी, लेकिन उससे ठीक पहले पाकिस्तान की जमीन से हुआ हमला इस पहल को भी तार तार करता दिख रहा है। तो फिर पाकिस्तान इन कोशिशों का बचाव क्यों कर रहा है? सत्येंद्र चौहान और कैमरामैन शकील अहमद के साथ मंजीत सिंह नेगी, दीनानगर, गुरदासपुर आज तक। पाकिस्तान से भारत में 22 किलोमीटर अंदर आकर दीनानगर में हमला करने वाले आतंकवादी वहां तक पहुंचे कैसे? BSF और पुलिस के जवानों को खबर लगी क्यों नहीं? आतंकवादी घुसपैठ के 22 किलोमीटर वाले पूरे रूट पर आज तक की खास पड़ताल, और देखिए घुसपैठ की जो जमीनी हकीकत है वह चौंकाने वाली है। गुरदासपुर के दीनानगर में हुए आतंकी हमले में मारे गए तीनों दहशतगर्दों से बड़ी मात्रा में ऑटोमेटेड हथियार और AK-47 की 1.5 दर्जन मैगजीन बरामद हुई है। चाइना की मुहर वाले कई ग्रेनेड और गोला बारूद भी मिला है। तीनों आतंकियों से सेना की वर्दी, जूते और बाकी सामान मिला है। सवाल यह है कि ये तीनों आतंकी आखिरकार बॉर्डर से करीब 22 किलोमीटर अंदर कैसे घुस आए? इस बारे में पंजाब पुलिस का दावा है कि हमले की साजिश 21 जुलाई को पाकिस्तान में बनाई गई और इसके बाद आतंकियों ने गुरदासपुर बॉर्डर के पास से घुसपैठ की होगी। GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से ये सुराग मिले हैं। ये बॉर्डर से शुरू होके जहाँ रेल की पटरी पे एक्सप्लोजिव रखे थे वो सोर जाती है, उसके बाद दीनानगर आती है, और जो तफ्तीश हुई है अब तक ये एक ही ग्रुप था जो दीनानगर में न्यूट्रलाइज किया गया।
पंजाब पुलिस के मुताबिक जीपीएस में 12 पॉइंट पर आतंकियों के मूवमेंट के सुराग मिले हैं। आतंकी हमले को लेकर बड़े सुराग मिलते ही आज तक की टीम घुसपैठ के ग्राउंड जीरो तक पहुंची। देखिए, ये है रावी नदी। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जीपीएस ने जो पहला पॉइंट बताया है वो यहीं का है। रावी नदी का यह सरहद का इलाका सबसे आसान और नजदीक का इलाका है जहां से दीनानगर में आतंकी घुसपैठ हो सकती है। यहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर आगे बीएसएफ की पोस्ट है और ये यहाँ पर पुलिस की पोस्ट है जहाँ पर पुलिस लगातार निगरानी की बात करती है। लेकिन यही इलाका है जहाँ से आसानी से घुसपैठ भी की जा सकती है। यहाँ से 8 किलोमीटर आगे जो रावी नदी है वो पाकिस्तान में चली जाती है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों ने पहले रावी से नरोट बॉर्डर तक 7 किलोमीटर तक घुसपैठ की, फिर नरोट बॉर्डर से 11 किलोमीटर तक तलवंडी रेल ट्रैक पर आए। यहाँ रेल ट्रैक पर बम लगाए, फिर तलवंडी से 2 किलोमीटर दूर पठानकोट दीनानगर हाईवे आए और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर दीनानगर पहुंचे। यानी रावी के पास बॉर्डर से दीनानगर तक करीब 22 किलोमीटर अंदर तक आकर आतंकियों ने हमला किया था। आतंकी घुसपैठ के रूट की शुरुआत रावी नदी से हुई। ये सबसे नजदीक का रास्ता है दीनानगर पहुंचने का। अगर यहाँ से जो बॉर्डर पोस्ट है बामियाल, उसकी दूरी 9 किलोमीटर यहाँ पर दिखाई गई है और बामियाल बॉर्डर से दीनानगर तक पहुंचने का जो पूरा रास्ता है वो 22 किलोमीटर लंबा रास्ता है। और इस पूरे रास्ते में कई गांव पड़ते हैं जिन्हें क्रॉस करने के बाद आतंकी दीनानगर तक पहुंचे थे। रास्ते में उन्होंने ढाबे वाले को गोली मारी, उसके अलावा एक बस को बंधक बनाने की कोशिश की और आखिर में एक मारुति वैन की मदद से वो दीनानगर थाने के अंदर पहुंचे। आतंकी घुसपैठ के संभावित रूट को फॉलो करते हुए हमारी टीम ने रावी नदी के बाद बॉर्डर के पूरे इलाके की पड़ताल की। नरोट बॉर्डर की चेक पोस्ट से करीब 4-5 किलोमीटर दूर गुरदासपुर बॉर्डर पर हमारी टीम पहुंची। यहां से पाकिस्तान की चेक पोस्ट साफ नजर आती है। ये देखिए, पाकिस्तान की निगरानी चौकी। गुरदासपुर बॉर्डर पर बीएसएफ की सिंबल चेक पोस्ट से पाकिस्तान का वॉच टावर करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है। में जो पिछले कई सालों से शांति रही है आतंकवाद खत्म होने के बाद, अब पाकिस्तान और खुफिया एजेंसी आईएसआई की कोशिश है कि एक बार फिर से पाकिस्तान से लगने वाले जो पंजाब के सरहदी इलाके हैं वहां पर आतंकियों की घुसपैठ कराई जाए। सुरक्षा बलों का दावा है कि यहां से आतंकियों ने कोई घुसपैठ नहीं की, क्योंकि यहां पल पल उनकी नजर रहती है। तो सवाल यह है कि क्या आतंकियों ने रावी नदी को पार किया और उसी के किनारे होते हुए नरोट बॉर्डर तक पहुंचे। फिर नरोट के बाद उन्होंने तलवंडी रेल ट्रैक पर बम बिछाने का प्लान कैसे बनाया। आतंकियों के रूट को फॉलो करते हुए इन सवालों के हैरान करने वाले जवाब और सुराग दोनों मिलने लगे। सत्येंद्र चौहान और कैमरामैन शकील अहमद के साथ मंजीत सिंह नेगी, दीनानगर, गुरदासपुर, आज तक। गुरदासपुर आतंकी हमले की जांच कर रही पुलिस और खुफिया एजेंसियों को मारे गए आतंकियों के पास से कई विदेशी हथियार और उपकरण मिले। आतंकियों के पास भारी गोला बारूद के साथ चीन के हथियार और अमेरिका के खास उपकरण भी थे। अब सवाल यह है कि गुरदासपुर बॉर्डर और फेंसिंग और 24 घंटे निगरानी, इन सब होने के बावजूद आतंकवादी सब कुछ लेकर कैसे सफर करते रहे। घुसपैठ करने वाले दहशतगर्दों के संभावित रास्ते की तलाश में हमारी टीम ढिंढा बॉर्डर पहुंची। यहां पठानकोट चंडीगढ़ हाईवे से थोड़ी ही दूर पर खेत और कच्चा रास्ता है। कुछ ही दूरी पर बॉर्डर नजर आता है। यहां भी फेंसिंग है, लेकिन पाकिस्तान की सरहद और वहां का मंजर साफ साफ दिखता है। इस वक्त हम दीनानगर से 25 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मौजूद हैं और ये वो इलाका है जहां से ये माना जा रहा है कि 25 या 26 तारीख की रात को आतंकी घुसपैठ करने में सफल हुए थे। अगर दूसरी तरफ की बात की जाए तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर फेंसिंग के दूसरी तरफ पाकिस्तान का नरोवल गांव है, जो वो इलाका जहां से आतंकियों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। सरहद पार होने वाली हर हरकत पर बीएसएफ के जवान दूरबीन से निगाह रखते हैं। इलाके में कई जगह फेंसिंग है, लेकिन कुछ दूरी के बाद बिना फेंसिंग वाला एरिया शुरू हो जाता है। इसके बाद आज तक की टीम ने नरोट बॉर्डर का रुख किया, जहां आतंकियों के बारे में जीपीएस ने पहला सुराग दिया है। मालूम हुआ कि नरोट बॉर्डर से करीब 11 किलोमीटर दूर तलवंडी रेल ट्रैक पर आकर आतंकियों ने करीब आधा दर्जन बम लगाए।
जांच एजेंसियों ने तलवंडी में रेल ट्रैक पर कई बम बरामद करके उन्हें डिफ्यूज कर दिया। अब मौके से कुछ नाइट विजन उपकरण और हथियार भी मिले हैं। कई तारें और बम प्लांट करने वाली चीजें भी खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी हैं। तलवंडी रेल ट्रैक पर बम लगाने के बाद तीनों आतंकी पठानकोट दीनानगर हाईवे पहुंचे। यहाँ उन्होंने करीब 80 यात्रियों से भरी बस को निशाना बनाने की कोशिश की। तो उसने मेरे को मारने की कोशिश की कि ड्राइवर को पहले फर्स्ट गोली मारो। वो बस को चीरती हुई ये इधर से गोली निकली, यहाँ से इधर से सीधी पीछे तरफ चली गई। उसमें जो आदमी खड़े थे जहाँ पे ऐसे हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था, वो डंडे में से एक वो आदमी गोली इधर से निकल गई, इधर से निकल गई, दूसरे के हाथ से इधर से निकल गई, इधर से निकल गई। ड्राइवर और कंडक्टर के मुताबिक आतंकियों ने बस को कब्जे में लेने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों ने अपनी जान पर खेलकर एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। बस पर फायरिंग करने के बाद आतंकियों को यह एहसास हो गया था कि अब उनका राज जल्द ही खुल जाएगा। शायद इसीलिए उन्होंने हाईवे से महज 2 किलोमीटर दूर दीनानगर में आतंकी साजिश को जल्द से जल्द अंजाम देने का फैसला किया। सत्येंद्र चौहान और कैमरामैन शकील अहमद के साथ मंजीत सिंह नेगी, दीनानगर, गुरदासपुर, आज तक। सड़क पर पुलिस की चेक पोस्ट और सरहद पर बीएसएफ की निगरानी के बीच आतंकवादियों की घुसपैठ लगभग नामुमकिन है, या ऐसा कहे माना जाता है, क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि रावी नदी के आसपास से ही आतंकी गुरदासपुर की सीमा में दाखिल हुए, यानी आतंकवादियों ने वो रास्ता चुना जहां ना तो फेंसिंग ना सुरक्षा बलों की नजर। दीनानगर के इसी मार्केट में 27 तारीख सुबह 5 बजे तीनों आतंकी पैदल इसी सड़क से आ रहे थे और यहाँ पर इसी जगह पर उन्होंने कमलजीत नामक शख्स से मारुति 800 छीनने की कोशिश की। हाथापाई उनके साथ हुई और उसके बाद गाड़ी सीधे जाकर सामने के पिलर से टकरा गई और उसके बाद आतंकियों ने जो गाड़ी के मालिक हैं कमलजीत, उनके साथ छीना झपटी की और उन्हें गोली मारी। दीनानगर मार्केट पूरी तरह बंद थी, इसलिए आतंकियों ने एक शख्स से दीनानगर थाने का रास्ता पूछा और शायद कमलजीत ही वो शख्स था जिसे पता पूछने के बाद आतंकियों ने गोली मारकर उनकी जान ले ली। मुझे 5:30 बजे फोन आ गया था, तो मैंने कहते कि जहाँ पर दुकान पर फोन आ गया थे जैसे कि गोली लग गई है पापा को, तो आ जाओ। तो मैं आ गए थे, जहाँ पर देखा था आगे कोई कुछ नहीं है, नहीं कोई थे। मारुति कार में सवार आतंकियों ने रास्ते भर फायरिंग की और सुबह करीब 6 बजे दीनानगर थाने पहुंच गए। यहाँ करीब 11 घंटे तक आतंकियों ने गोला बारूद बरसाया और फिर पंजाब पुलिस और स्पेशल फोर्स स्वात के हाथों मारे गए। सूत्रों के मुताबिक पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि कहीं मारे गए आतंकियों के कुछ और साथी घुसपैठ के बाद कहीं छिपे तो नहीं है। सत्येंद्र चौहान और कैमरामैन शकील अहमद के साथ मंजीत सिंह नेगी, दीनानगर, गुरदासपुर, आज तक। तो ग्राउंड जीरो का सिलसिला यहीं तक, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।